तो 1903 मिल्वॉकी यूएसए से हार्ली डेविडसन की शुरुआत हुई और आज के टाइम पे हार्ली डेविडसन इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में मोटरसाइकिल डोमिनेंस का सिंबल बन चुकी है। अब हार्ली डेविडसन सिर्फ मोटरसाइकिल्स ही नहीं बेचता, हार्ली डेविडसन जो है एक इमोशन बेचता है। हार्ली डेविडसन के पास आपकी टॉप क्लास क्रूजर्स हो जाती हैं, आपकी टॉप क्लास एडवेंचर कैटेगरी की मोटरसाइकिल हो जाती है, बट ये हमेशा सीमित नहीं रहता है। देयर इज ऑलवेज अ न्यू चैप्टर। सो व्हाट्स द न्यू चैप्टर? So let me tell you all that the newest chapter of Harley Davidson is the newest lineup in the Sportster category, which is known as the instrument of expression. Let me present you all the brand new Harley Davidson Nightster. Hey, reckless tour, but I got expensive habits. Don't step in suit. I'm a real one, check my fabric. Hey, I said reckless tour. स्पोर्ट्सर कैटेगरी जो मोटरसाइकिल्स होती हैं वो बेसिकली बनाई जाती हैं लॉन्ग और लेजी राइड्स के लिए। अब हार्ली डेविडसन की जो सबसे पहली आपकी स्पोर्ट्सर निकली थी वो निकली थी 1957 में, और उसके बाद 2022 में हार्ली डेविडसन अपने स्पोर्ट्सर कैटेगरी में एक ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल लॉन्च करने जा रहा है ब्रांड न्यू इंजन के साथ। तो आइए देखते हैं कि इस मोटरसाइकिल में हमें क्या मिल जाता है, इसके फीचर्स क्या है, इसके स्पेसिफिकेशन क्या है, उसके बाद में इज इट अ वर्दी स्पोर्ट्सर और नॉट, और उसी के साथ साथ इफ़ यू वांट टू बाय दिस मोटरसाइकिल ऑन EMIs तो उसके क्या आपके चार्जेस हो जाते हैं, उसी के साथ साथ आपको डाउन पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी, ये जो आपकी स्पोर्ट्सर है ये प्रीवियस स्पोर्ट्सर से कितनी ज़्यादा बेटर हो जाती है, इस मोटरसाइकिल में आपको प्रॉपर हार्ली डेविडसन वाला फील मिलेगा, थंप मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ों का जवाब जो है आपको हमारे आज के इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो जस्ट इन केस अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसे कर दीजिए सब्सक्राइब। और चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। अलॉन्ग विद मी दैट इज साइम सिद्दीकी और आप सभी लोगों को मेरा प्रेस्टन सलाम बॉस। चलिए अब हम लोग नाइटस्टर के बारे में तो जानते ही जाके, लेकिन उससे पहले हम लोग मिलते हैं आज के हमारे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल को होस्ट से, जिनके साथ काम करके मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। हिज नेम इज़ कर्नल इकबाल सिंह। सर कैसे हैं आप? कैसे हो आप? मैं एकदम सही सर। गुड टू मीट यू। गुड टू मीट यू सर। हमेशा आपको देख कर यस हमेशा आपको देख करके मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। इनफैक्ट आज तो मैं सब कुछ प्रिपेयर करके आया था, लेकिन मैंने कहा इकबाल सर के साथ ही शूट करूँगा। ज़रूर। इकबाल सर का वीडियो में आने का मतलब ही होता है कि ऐसे करिश्मा जो है वीडियो में और ऐड हो जाता है, एनर्जी ऐड हो जाती है और एक रिलायबल इन्फॉर्मेशन का सोर्स भी ऐड हो जाता है। तो इकबाल सर के जब एक ऐसी नई बाइक का लॉन्च हो जो Exactly. आउट ऑफ द वर्ल्ड है, एग्जैक्टली टोटली डिफरेंट सेगमेंट ऑल टुगेदर। स्पोर्ट्सर को अलाइव रखा गया है लेकिन एक बिल्कुल नए इंजन के साथ, नई एकदम नई स्पोर्ट्सर निकल, न्यू जनरेशन ऑफ स्पोर्ट्सर। जो कि इसमें खासियत मुझे ये लगती है कि इन्होंने कुछ एक चीज़ जब डिज़ाइन करी है, जैसे राउंड एयर बॉक्स कवर है, टिपिकल स्पोर्ट्सर लुक दी गई है। टैंक अगर आप देखें तो बिल्कुल जो S12 स्पोर्ट्सर के टैंक शेप है बिल्कुल वैसी शेप दी गई है। हाँ जी। उसके अलावा जो इसके आप रियर व्यू मिरर्स देख रहे हैं वही लुक दी गई है। बार एंड आपको मिलता है। जी बार एंड मिलता है। तो डिस्पाइट बीइंग बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी की बाइक, बिल्कुल जो VMAX जो पैन अमेरिका स्पोर्ट्सर S सेम इंजन है, ट्यून टू प्रोड्यूस 975 सीसीज। इसका पावर फिगर है ये 89 bhp प्रोड्यूस करता है, 93 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है, 6 स्पीड का गियरबॉक्स इसमें मिल जाता है। तो अब इस मोटरसाइकिल में जो है आपको फ्रंट में ये आपको मिलता है फ्रेम जो कि आपका इंजन से माउंटेड रहता है फ्रंट में। उसके अंदर रियर में जो है आपको ये स्विंग आर्म जो है आपका इंजन के नीचे माउंटेड रहता है, और उसके बाद में यहाँ ऊपर जो है आपको एक सब फ्रेम जाता है टॉप में। तो इसमें अब हमें स्टील ट्रेलिस फ्रेम नहीं मिलता है। तो हाउ सेफ इज दैट एंड हाउ इट्स देयर आर टू इस तरह के जब इंजन को चेसी का स्ट्रेस मेंबर बना दिया जाता है, पार्ट बना दिया जाता है, तो उससे दो चीज़ें होती हैं जैसे कि मैंने अभी बताई। एक तो ओवरऑल वेट रिड्यूस हो जाता है, दूसरा ये जो सारा वेट है इंजन का, हैवी वेट है, ये चेसी का हिस्सा बन जाता है, जिसकी वजह से बाइक में जो स्टिफनेस है, स्टेबिलिटी बहुत हाई क्वालिटी की हो जाती है। हाँ। तो पूरा जो वजन जो है उसको चेसी का ही हिस्सा बना दिया गया, तो चेसी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन गया इसका। ओके। और ये क्विक स्पोर्ट्सर भी हो जाती है। और इनफैक्ट ये जो आपकी मोटरसाइकिल है इसका कर्व वेट 221 kgs का है, जो कि आपकी एग्जिस्टिंग आयरन 883 से 35 kgs लाइटर है। लाइटर मोटरसाइकिल हो जाती है। रेवोल्यूशन मैक्स इंजन प्रोड्यूस करता है। 3 राइडिंग मोड्स इसमें आ जाते हैं। हल्का सा सबसे पहले मैं आपको हल्के से चेसी के बारे में बात करता हूँ। मैंने आपको बता दी कि चैसी जो है वो आपको कैसे, मतलब फ्रेम आपको कैसे मिल रहा है। फ्रंट में आपको 19 इंच के टायर, रेयर में आपको 16 इंच के टायर। फ्रंट में जो है आपको 41 mm शोवा सस्पेंशन मिल जाता है। फ्रंट में जो है आपको ब्रेम्बो ब्रेकिंग मिल जाती है 4 पिस्टन कैलिपर वाली। लेकिन सर रियर में जो है मुझे निसिन की ब्रेक क्यों दिख रहा है? मेरे हिसाब से बिकॉज जो आगे का टायर का प्रोफाइल साइज़ बड़ा होने की वजह से
मे बी उसमें रिक्वायरमेंट उस हिसाब से थी कि ब्रेम्बो की ब्रेकिंग उसमें चाहिए थी, तो ओवरऑल थोड़ा कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए। लेकिन पीछे की ब्रेक आप जानते हैं उतनी ही इफेक्टिव है, उतनी ही अच्छी है, लेकिन छोटा प्रोफाइल टायर प्रोफाइल है, उसमें ये ब्रेकिंग सफिशेंट है। तो दोनों चीज़ों को मिक्स एंड मैच किया गया। उसके अलावा अगर आप इसमें जो रियर शॉक देखें, एक्सपोज शॉक्स हैं, डुअल शॉक्स हैं, एक्सपोज्ड है और थ्रेडेड है फॉर दी लोड एडजस्टमेंट। इसमें आप 7 स्टेप प्रीलोड एडजस्टमेंट कर सकते हैं। प्रीलोड एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये जो आप टैंक देख रहे हो, ये टैंक नहीं है, ये जो है आपका एयर बॉक्स है ना सर? और टैंक इसका इस गद्दी के नीचे है जी। लेकिन उस टैंक को, और 11.7 लीटर्स का इसमें आपको टैंक है जो सेम आपका स्पोर्ट्स्टर में आपको मिलता है ना? फ्यूल एफिशिएंसी सर आपको क्या लगता है इस मोटरसाइकिल कितनी होगी, बिकॉज वेट काफ़ी कम हुआ है? So it's 5.1 liters for 100 kilometers. Okay. So that means 20 की फ्यूल जो एफिशिएंसी मिलेगी, which is very good. Which is fine. लेकिन सर उसको फ्यूल डलवाने के लिए हमें अब ये गद्दी खोलनी पड़ती है? जी नहीं, ये हिंज हो जाती है साइड में। Okay. आप इसको अनलॉक करते हैं। हाँ जी, ये अनलॉक हो गई। अब इस मोटरसाइकिल में आपको कीलेस एंट्री मिलती है स्पोर्ट्स्टर में। आपको अपनी चाबी रखनी है अपने पॉकेट में और ये कीलेस रहेगी, लेकिन आपको इसके फ्यूल के लिए और इस मोटरसाइकिल को लॉक करने के लिए आपको कीलेस नहीं मिलती, वो आपको जो है चाबी से ही लॉक करना पड़ेगा। तो ये इसका फ्यूल कैप हो जाता है 11.7 लीटर्स का। आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में इसकी चाबी आप उससे खोल सकते हैं, लेकिन आपको उतर के ही पेट्रोल डलाना पड़ेगा जी। लेकिन इसमें जो एडवांटेज जो मिलती है, जो मैंने बताई, जो एडवांटेज मिलती है, बहुत बड़ी एडवांटेज है। इसको रीलोकेट करने का मेन एम ये था कि जो मास है इसका थोड़ा नीचे कर दिया गया है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और नीचे कर दी गई है, तो बाइक में जो राइडर को कॉन्फिडेंस आता है, बिकॉज वेट सारा नीचे कर दिया है, मेजर वेट। सो उससे ओवरऑल जो राइड क्वालिटी है वो बहुत हाई हो जाती है। हाँ जी, और काफ़ी ज़्यादा क्विक भी हो जाती है मोटरसाइकिल। इस मोटरसाइकिल में आपको 3 मोड्स मिलते हैं, एक आपको राइड मोड मिलता है, एक आपको रेन मोड मिलता है, एक आपको स्पोर्ट्स मोड मिलता है। इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है विच इज़ स्विचेबल। इसमें आपको डुअल चैनल एबीएस मिलता है जो कि स्विचेबल नहीं है। उसके बाद में इसमें आपको इंजन टॉर्क कन्वर्टर भी मिल जाता है ना? तो ये जो है आपको चीज़ें फीचर वाइज इसमें मिल जाती हैं। ये मैंने आपको बता दिया, टैंक कीलेस एंट्री है, और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो इस 4 इंच के LCD प्लस एनालॉग मीटर पर। सर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस डिस्प्ले? टिपिकली इन द सेम लाइनअप एज पैन अमेरिका एंड स्पोर्ट्सर जैसे है। ये 4 इंच का राउंड डिस्प्ले है। इसके अंदर आपको जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन आपकी आंखों के सामने। कौन सी इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाती है? अगर मैं बताऊं तो स्पीडोमीटर तो है ही है, लेफ्ट एंड राइट टर्न इंडिकेशन है, ट्रैक्शन कंट्रोल इंडिकेशन है, कूल एंड टेम्परेचर है, ABS अलर्ट है, फॉग लैंप इंडिकेशन है, बैटरी वोल्टेज अलर्ट है, हाई बीम लो बीम इंडिकेटर्स तो होते ही हैं, लो फ्यूल इंडिकेशन है, रियर ABS डिसेबल्ड इंडिकेशन है, फेलियर इंडिकेशन अलर्ट्स भी इसमें आते हैं, न्यूट्रल पोजीशन का तो है ही इंडिकेशन। हाँ जी। लो टायर प्रेशर भी आपको इसमें दिखता है, ठीक है। चेक इंजन लाइट इंडिकेशन है, ऑयल प्रेशर अलर्ट है, सर्विस इंडिकेशन है। तो मान लीजिए एक छोटे से 4 इंच के डिस्प्ले में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रही है आपको मोटरसाइकिल बाइक के अंदर। हाँ जी। अब सर इसके अंदर तो हमें सारी चीज़ें फीचर्स मिल ही जाते हैं। ये मोटरसाइकिल हमारी 3 कलर्स में आती है जी, 3 कलर्स में। विविड ब्लैक आप देख रहे हैं, इसके अलावा गनशिप ग्रे है एंड रेड लाइन रेड है। यस, तो ये 3 कलर में मोटरसाइकिल आती है। ये इस मोटरसाइकिल का जो आपका ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपका 110 मिलीमीटर्स का है सर, और इसका फ्यूल टैंक आपका यहाँ पर दिया गया है। तो आपको लगता है ये रिस्की है या नहीं है? जी नहीं, इसमें फ्यूल टैंक एज ऑलवेज हैज गॉट एडिक्वेट प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल साइड्स, नेवर टू बी इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद एनीथिंग। किसी चीज के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। परफेक्ट। इसकी आपकी जो सीट हाइट है वो आपकी 705 मिलीमीटर्स की हो जाती है। इस मोटरसाइकिल में जो है आपको एक लिक्विड कूल रेडिएटर भी मिल जाता है जो कि आपका बैटरी से प्लग्ड होता है। पूरी मोटरसाइकिल जो है आपकी प्रॉपर स्पोर्ट्स्टर की तरह लगती है। आपका जो बैक है वो लो है, आपकी सिंगल सीट मोटरसाइकिल है। उसके बाद में आपका अपवर्ड टैंक और अपराइट राइडिंग पोजीशन LED लाइटिंग और टोटल आपकी LED लाइटिंग मिल जाती है। और सर इसमें मोबाइल कनेक्टिविटी भी तो है जी, मोबाइल कनेक्टिविटी भी है। हाँ जी, ये हम लोग भूल रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग राइड्स के लिए। हाँ जी, लॉन्ग राइड्स के लिए। अब सर इन सारी चीज़ों को जानने के बाद और हम लोगों ने आप लोगों को भी बता दी कि इस मोटरसाइकिल में हमें क्या क्या मिल रहा है। नाउ यू टेल मी सर, इज इट अ वर्दी स्पोर्ट्स्टर और नॉट? I would say please it justify is more than worthy sportster. More than worthy. Yes, it's a enhanced sportster. Okay. Amazing power, insane power, rider safety enhancement of the braking etc. of very high quality. Traction control very braking high quality. Braking is good. Braking is excellent. Traction braking control balance very is high good. order. Yeah. Low compact profile. I think जो स्पोर्ट्सटर, ये एक स्पोर्ट्सटर जो पहले थी
उसका भी एक बहुत अपग्रेडेड वर्जन है। तो सर ये हम लोगों ने मेरे हिसाब से नई स्पोर्ट्सटर की कैटेगरी जो हमारी मोटरसाइकिल आई है जिसका नाम है नाइटस्टर, उसके बारे में लोगों ने सारी चीज़ें बता दी। सर प्राइस के हिसाब से आपको क्या लगता है कुछ चेंजेस होने वाले हैं, और अप्रॉक्स आपको लगता है कुछ प्राइस आप अप्रॉक्स कितना होने वाला है? वैसे अभी तो कुछ कमिटेड नहीं है। मैं कुछ कमिट भी नहीं करूंगा जब तक कि इसके एग्जैक्ट नहीं आते हैं प्राइस, क्योंकि ये हम चाहते हैं कि हम सही इन्फॉर्मेशन व्यूअर्स को। बिल्कुल तो हम लोग उसके ऊपर रुक जाएंगे भी, हम लोग वो इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, लेकिन हमने आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है जो कि आपको इस मोटरसाइकिल के बारे में जाननी थी। अब अगर आप सर इसमें एक्सेसरीज का पार्ट आपको क्या लगता है कैसे आएगा कि उसमें बैक सीट वगैरह और बाकी सारी चीज़ें? टिपिकली जब भी हार्ले का कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है उसका कंप्लीट एक्सेसरीज एंड मर्चेंडाइज लाइनअप भी उसके साथ लॉन्च होता है। तो इसके जितने भी एक्सेसरीज हैं अलग अलग थीम के सारे लॉन्च होंगे। ओके, तो मेरे हिसाब से हम लोगों ने सारी बातें कर ली हैं नाइटस्टर के बारे में। अब जब इसकी प्राइसिंग आएगी तो हम इकबाल सर के पास फिर से आ जाएंगे उनको परेशान करने के लिए। फिलहाल के लिए इकबाल सर थैंक यू सो मच आपका कीमती वक्त देने के लिए। सेम एंड प्लेजर एज ऑलवेज टू टॉक टू यू। बहुत मजा आता है, मुझे भी बहुत मजा आता है आपके साथ वीडियो करने में। आते रहिए। बिल्कुल आता रहूँगा। थैंक यू सो मच सर, आई सी यू सून, वेरी सून। तो ये था आज का हमारा वीडियो जहाँ पे मैंने आपको दिखाया हार्ले डेविडसन की स्पोर्ट्सटर की नई मोटरसाइकिल जिसका नाम है नाइटस्टर। तो ये था हमारा आज का वीडियो। जस्ट इन केस अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसे जा करके सब्सक्राइब करिए और उसे शेयर करिए ताकि आप जैसे और भी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन, ये न्यूज़ जो है वो फर्स्ट हैंड मिल सके। अब मैं जाता हूँ आपके लिए इसी तरह के और भी ज़्यादा खिलौनों को लेकर के आता हूँ। यू आर वॉचिंग फ्यूचर नंबर 1 ऑटोमोबाइल चैनल ऑफ इंडिया। दिस इज साइम सिद्दीकी एंड व्हाट बाय बाय पिस्टन सलाम।